गाजा पर इजरायल की बमबारी अभी भी जारी है। ताल अल हवा क्षेत्र पर इजरायल ने बमबारी की है। हमास के ठिकाने पर हमला किया इजरायल ने। अल कुद्स अस्पताल के नजदीक ये हमला किया गया है। ताल अल हवा क्षेत्र पर यह इजरायल की बमबारी की तस्वीर है। तो गाजा की ज्वाला अरब देशों में बढ़ती जा रही है। गाजा को लेकर इजरायल पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इजरायल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। हमास के समर्थक प्रॉक्सी गुटों ने बारूदी विस्फोट तेज कर दिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद अब डेड सी में भी बारूद पहुंच चुका है। इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले तेज हो गए हैं। हमास के साथ हूती और हिजबुल्लाह के भी हमले के नए रूट तैयार कर लिए हैं। इजरायल पर चारों तरफ से प्रहार। टारगेट पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। भूमध्य सागर और लाल सागर के बाद डेड सी में पहुंचा बारूद। हमास के समर्थक गुट अब मृत सागर के तट पर भी इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजरायल के उन ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं जहां हमास समर्थक गुटों के हमले अभी तक मुश्किल माने जा रहे थे। इस युद्ध में यह पहली बार हुआ है कि डेड सी से सटे इजरायल के ऑयल डिपो पर हमास समर्थक इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने हमला किया। लीक हुए एक बेहद गोपनीय दस्तावेज से ऐसे खुलासे हुए हैं जो इजरायल और हमास की जंग के सबसे खतरनाक फेज की तरफ इशारा करते हैं। इस खुलासे के मुताबिक इजरायल के खिलाफ जंग का नया फेज शुरू होगा। इराकी सशस्त्र बल इजरायल के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इराक ने अपने सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इराक के साथ ही यमन के सशस्त्र बलों ने पिछले 24 घंटों में इजरायली ठिकानों पर कई ड्रोन अटैक करने के दावे किए। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने भी इजरायल और अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। खामेनी ने यहां तक दावे कर दिए हैं कि अमेरिकी सपोर्ट के बिना इजरायल चंद दिनों में ही कमजोर पड़ जाएगा। अयातुल्लाह खामेनी ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो अमेरिका, इजरायल और यूरोप से सभी तरह का लेन देन बंद कर दें। अमेरिका और इजरायल के लिए सबसे बड़ी घातक बात यह है कि अगले हफ्ते से ईरान, इराक और अरब के कई देश अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जंग की नई ऐलान कर सकते हैं। लेबनानी चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल में लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसा रहा है। और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इसी बीच इराकी रेजिस्टेंस के प्रमुख शेख कैस अल खजाली ने करबला का दौरा किया। इराकी रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइलों की तस्वीरें जारी कर ऐलान कर दिया है कि इजरायल के खिलाफ जल्द ही जंग का नया दौर शुरू होगा। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ साथ यमन के चरमपंथी संगठन हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती के गठजोड़ के बाद इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू हो सकती है।
यमन में MiG-29 लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन करके इजराइल के अलावा अमेरिका को भी चुनौती दी जा रही है। यमन के चरमपंथी गुट हूती को ईरान का समर्थन हासिल है। हूती के पास खतरनाक हथियार और लड़ाके हैं, जिनके दम पर वो इजराइल पर मिसाइलें भी दाग रहा है। हूती की ऐसी ही एक मिसाइल को इजरायली एयरक्राफ्ट F-35 ने मार गिराने का दावा किया। हूती ने सीरिया में अमेरिका के अल शदादी बेस पर भी मिसाइलें दागी, लेकिन उससे मार गिराया गया। जॉर्डन की आर्मी ने भी सीरिया की तरफ से आ रहे ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हमास के समर्थक गुट के जितने हमले दूसरे देशों में हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर हमले अमेरिकी ठिकानों पर हुए हैं। क्या अमेरिकी ठिकानों पर पड़ते हमले इजरायल को सीज फायर के लिए मजबूर करने की रणनीति है? क्या अमेरिकी बेस पर होने वाले हमले हमास गुटों या फिर हमास के समर्थक वाले गुटों पर अमेरिका के ऊपर बनाने वाला दबाव ही है? इराकी रेजिस्टेंस ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते से अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले करेगा। ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुटों ने इराक में अमेरिका के एरबिल बेस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया, लेकिन संयोग से वो नाकाम हो गया। युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमले अमेरिका को जंग से हटने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। माना जा रहा है कि जिस तरह से बाइडेन के बयानों में नरमी आई है, वो अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ रहे हमलों का ही नतीजा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि हमास समर्थक चरमपंथी गुटों के बढ़ते हमलों से सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।